हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आ गया स्टोरी में, और इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिए सीखने के लिए मिलेंगे। और आपकी रीडिंग स्किल, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, जिससे आपकी इंग्लिश को सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेंगे। इसमें हर वर्ड की सही सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। हर हर वर्ड का अलग अलग आप लोगों को मीनिंग देखने के लिए या सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इससे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोगों को इंग्लिश को सीखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, समझो ना। ये सबसे बेस्ट वे है इंग्लिश को सीखने का, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं कि द वाइज ओल्ड लेसन, ठीक है ना। अब क्या है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ओल्ड माने बूढ़ा, लेसन माने होता है सबक या पाठ, ठीक है ना, कोई शिक्षा, ठीक है ना। लेसन का मतलब ये है, मतलब कि एक बुद्धिमान ओल्ड आदमी का क्या है कि पाठ, शिक्षा, ठीक है ना, वो है इसका कहानी का टाइटल। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं। बंटी लाल वाज ए रिच ओल्ड मर्चेंट, ठीक है ना, जो हु लिव्ड विद हिज 3 सन्स, ठीक है ना। क्या हुआ, जो बंटी लाल था वाज ए रिच, अमीर था, बूढ़ा था, और मर्चेंट माने होता है व्यापारी था, ठीक है ना। अमीर था, बूढ़ा था, और अमीर बूढ़ा व्यापारी था बंटी लाल, ठीक है ना। ये बनेगी हु, जो क्या है कि लिव्ड रहता था विद हिज 3 सन्स, 3 बेटों के साथ, जो भैया 3 बेटों के साथ रहता था, एंड ए डॉटर, एक पुत्री के साथ रहता था, ठीक है ना। मतलब कि 4 बच्चे थे, 3 लड़के थे और एक पुत्री थी। एज, जैसे ही ओल्ड एज कैचअप, ठीक है, जैसे ही जो ओल्ड एज है तो बुढ़ापा होता है उसको पकड़ लिया, मतलब जैसे ही उसको बंटी लाल को बुढ़ापा आया तो ही कुड हार्डली वर्क विद द सेम फीवर्स, ठीक है ना। अब क्या कि जैसे ही कुड हार्डली, जैसे ही क्या कि बुढ़ापा आया तो वो क्या कि ही कुड हार्डली वर्क, वह क्या कि मतलब कि जो हार्डली जो मेहनत थी, जो पहले जैसी, जैसे जवानी में जैसे काम करता था वो वैसी नहीं थी, समझो ना। ये कहने की कोशिश कर रहा विद द सेम फ्यूरियस, मतलब कि जैसे पहले थी वैसे अब नहीं है, सेम पहले जैसी थी वैसी नहीं है, ठीक है। दैट कि ही यूज्ड टू बंटी लाल ओनली डॉटर, ठीक है ना, वाज मैरिड टू ए ट्रेड्समैन, ठीक है ना। और क्या हुआ, जो बंटी लाल था कि जो ओनली डॉटर, मतलब केवल जो एक पुत्री थी, वाज मैरिड, शादी हो गई थी, टू द ट्रेड्समैन, ट्रेडमैन के साथ, मतलब ट्रेडमैन था कोई, उसके साथ क्या कि भाई शादी कर दी उसने, पुत्री की तो भाई शादी कर दी, ठीक है ना। और सी वाज हैप्पी, जो क्या कि खुश था, विद हर हस्बैंड, जो क्या कि सीमा ने उसके पुत्री के बारे में बताया, जो वो कह दी अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश थी, मौज में थी। वो कह रहा द ओल्ड मैंस, जो कन कंसर्न वर हिद 3 सन्स, जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, जो उसकी चिंता थी, वर 3 सन्स, 3 अपने बेटों के लिए उसकी चिंता थी, ठीक है ना। जो क्या था, ही सन, जो उसके बेटे थे, वर इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि अपनी, मतलब कि जिम्मेवारी समझना, गैर जिम्मेदार। वो क्या उसके बेटे थे जो वो क्या थे, गैर जिम्मेदार थे, जिम्मेदार नहीं थे। दे वर हार्श टू अदर्स, वे क्या कि मतलब कि दूसरों से क्या कि मतलब काफ़ी झगड़ा करते थे, वो थे। नो बडी, कोई भी, लाइक्ड देम, कोई भी क्या कि उन लोगों को क्या कि कोई भी पसंद नहीं करता था, समझो ना। कोई भी भाई ऐसे लोगों को कौन पसंद करेगा, ठीक है ना। द ओनली गुड थिंग्स
वाज ऑल थ्री सन्स वर मैरिड, मतलब कि ओनली गुड थिंग्स, मतलब कि केवल क्या कि अच्छी जो थिंग्स माने बात थी, अच्छी वस्तु थी। वाज ऑल थ्री, जो तीनों के तीनों जो बेटे थे, सन्स थे, वर मैरिड, शादीशुदा थे। अच्छी बात बस उनमें यही थी कि तीनों के तीनों बेटे की भैया शादी हो गई थी। भैया ये तो है, बाप पैसे वाला हो तो बेटों की तो ऐसे ही शादी हो जाती है, तो ऐसे ही उसकी शादी होगी। एंड और हैड चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे, और उनके पास क्या थे, और हैड चिल्ड्रन, उनके उनके भी बच्चे थे, ठीक है ना। बट परंतु दे वर होपलेसली लेजी, परंतु क्या कि वह आशावादी, होपलेसली से और लेजी थे, आलसी थे। परंतु वे क्या कि आलसी थे, ठीक है। एंड और डिड नोट लास्ट लॉन्ग इन एनी बिजनेस और जॉब, और क्या थे, वे लास्ट लॉन्ग मतलब लंबे समय तक ना तो कोई बिजनेस करते थे, ना ही कोई जॉब करते थे, मतलब पैसे के, बाप के पैसों से ही ऐश कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना, तो वो उन्हीं में से थे, ठीक है ना। बाप के पैसों में काम करना, ये करना, तो वो चीज़ें थी उनके बीच में, ठीक है ना। और दे वर हैप्पी, वे क्या कि खुश थे, टू इंजॉय देयर लाइफ ऑन देयर फादर हार्ड अर्न मनी, वे क्या थे, खुश थे, टू इंजॉय, और इंजॉय कर रहे थे देयर लाइफ, अपनी लाइफ को, ऑन देयर फादर हार्ड वर्क मनी, जो अपनी पिता की जो उसकी मेहनत थी, कमाई थी मेहनत की, उसी से क्या कि अपना मौज मस्ती क्या कि कर रहे थे, ठीक है ना। द वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है ना। जो चिंतित ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, डिसाइडेड निर्णय किया, टू टीच सिखाने के लिए, ही सन अपने बेटों को ए लेसन, एक पाठ पढ़ाने का क्या कि, एक सबक सिखाने का क्या कि उसने निर्णय लिया। वन डे, फिर क्या हुआ, एक दिन, जो बंटी लाल था, बंटी लाल फेंटेड एंड वाज कैरीड टू हिज बेड, जो एक दिन क्या है कि बंटी लाल था, फेंटेड माने में तो बेहोश हो जाना, ठीक है, बेहोश हो गया था। एंड और क्या कि वाज कैरीड, लाया गया था, टू हिज बेड, उसके बेड पर, और वो बेहोशी हालत में उसके बेड पर उसको लेके आएगा। और ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिज बेड, और उसने क्या की, ही कॉल्ड, उसने क्या की, कॉल्ड माने उसे बुलाना, हिज सन अपने बेटे को, टू हिज बेड अपने बेड के पास, अपने बेड के पास भी अपने बेटों को उन्होंने बुलाया भी, बंटी लाल ने, ठीक ना। ही सैड, उसने कहा, टू द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़े बेटे को, सबसे बड़ा बेटा है उसको बोला, भैया भैया चंकी लाल, यू आर द एल्डेस्ट ऑफ ऑल, तुम क्या हो भैया, सबसे बड़े हो, सबसे बड़े हो, ऑफ ऑल सभी में भैया तुम सबसे बड़े हो। आई फील माई टाइम हैज़ कम, आई फील मेरे को महसूस हुआ है कि जो माई टाइम मेरा समय हैज़ कम आ गया, बोलने लगा भाई मेरा समय आ गया, मेरा जाने का समय आ गया है, ठीक है ना। इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक, मतलब कि यह टाइम है तुम्हें, टू टेक लेने के लिए, यह यो जो समय है तुम्हें लेने का है, ठीक है ना। केयर ऑफ योर ब्रोदर्स, मतलब कि तुम्हारा जो लेने का समय है, केयर देखभाल, ऑफ योर ब्रोदर्स अपने भाइयों की, भैया तुम्हें देखभाल करने का अब समय, अब मेरा समय तो आ गया भैया, अब तुम सबसे बड़े हो, तुमने भैया अपने भाइयों की केयर करने का, वो केयर करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड योर फैमिली, और अपने परिवार की, अपने भाइयों की, अपने परिवार की भैया तुमने देख रेख करनी चाहिए। देन तभी ही सैड, उसने कहा, टू ऑल हिज सन्स, और तभी क्या कि उसने अपने सभी के सभी बेटों को कहा, कम आओ एंड सिट एंड सी इफ देयर एनी टीथ इन माई माउथ, क्या बोला, कब माने आओ, एंड माने और, सी देखो, कि देयर एनी टीथ, मतलब कि यहाँ पर टीथ कितने दांत हैं, इन माई माउथ मेरे मुंह में कितने दांत हैं, एक बार देखो आगे, मतलब बुजुर्ग आदमी एक बार पूछ रहा हूँ उनसे, ठीक है ना, एक बार बताओ भैया कितने मेरे मुंह में कितने दांत है, देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी शिक्षा देगा ये देखना। नो देयर
नो टूथ इन योर माउथ, नो नहीं, देयर माने वहाँ पर नहीं है भैया, एक भी दांत नहीं है, ठीक है ना, एक भी दांत नहीं। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, एक अब यार टूथ और एक ही है टीथ, इनमें क्या डिफरेंस है। टीथ होता है मतलब बहुत सारे दांतों को बोलते हैं टीथ, और एक दांत को बोलते हैं टूथ, ठीक है ना, सिंगल दांत को बोलते हैं टूथ, लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सैड द सन्स, मतलब बेटों ने कहा भैया पिताजी आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है, ठीक है ना। और यू आर सो ओल्ड, तुम क्या हो, मतलब कि बूढ़े हो गए, हाउ कैसे, कैन देयर बी एनी इन योर माउथ, मतलब कि कैसे तुम क्या हो, कि तुम आप क्या होगे, बूढ़े हो चुके हो आपके, मतलब हाउ माने कैसे, कैन देयर एनी योर माउथ, मतलब कैसे तुम्हारे मुंह में कैसे दांत रहेंगे, समझो ना, नहीं हो सकते। एडिड द यंगेस्ट सन, एडिड मतलब कि कहा, बताया, यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटे बेटे, सबसे छोटे बेटे ने बताया कि बाबूजी आपके मुंह में कैसे दांत रहेंगे, ठीक है ना, नहीं रह सकते ना। आफ्टर सम टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद, ठीक है ना, कुछ समय के बाद द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है, कॉल्ड आउट अगेन, कॉल्ड माने कहना, आउट अगेन दोबारा फिर कहा, सन्स बेटा, सी देखो, इफ माई टंग इज देयर इन माई माउथ, जो मेरी जीभ है, माई टंग मेरी जो जीभ है, इज देयर इन माई यहाँ पर है, मेरे मुंह में है, एक बार ये भी बताओ। ऑफकोर्स देयर इट इज, देयर माने यहाँ पर, इज इट इज ये यहाँ पर ही है, ठीक है, बोलने लगे ये यहाँ पर है। लाफ्ड द सन, बेटे बेटे क्या कि हंसने लगे, क्योंकि पुत्र हैं वह हंसने लगे, ठीक है, मजाक समझ रहे थे, शिक्षा देखो कितनी गहरी देगा। वट परंतु, डू यू लर्न फ्रॉम दिस, परंतु क्या है, डू यू लर्न तुम क्या सीखे, फॉर दिस इससे तुम क्या सीखे, इससे भाई क्या सीखे, माय डियर सन्स मेरे बेटो तुम इस चीज़ से क्या सीखे, पूछने लगा, वो पूछा पिताजी उससे, उनसे क्वेश्चन करने लगा। आस्क द ओल्ड मैन, आस्क माने पूछा, द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने पूछा हुई, और सींग देखकर, द पजल्ड लुक ऑन देयर फेस, और ये देखकर क्या कि पजल हो गए, कन्फ्यूज हो गए, लुक देयर फेस उसका फेस देख कर, अपने पिताजी का फेस देखकर वो कन्फ्यूज हो गए। और ही कंटिन्यूड उसने क्या कि जारी रखा, आई हैड माई टंग बिफोर आई गोट माई टीथ, जो आई हैड मेरे पास थी, आई हैड का मेरे पास थी, माई टंग मेरी जीभ, बिफोर उससे पहले, आई गोट माई टीथ मेरे जो पहले दांत है, दांतों से पहले क्या कि मेरी टीथ थी, मेरी क्या कि सॉरी मेरी जीभ थी, समझो ना, ये तो है भैया, जब बच्चा जन्म लेता है क्या होता है, दांत नहीं आते ना, जीभ तो होती है, समझो दांत बाद में आते हैं, तो वही कह रहा जब मेरा जन्म हुआ उस समय क्या है कि मेरी जीभ थी परंतु दांत नहीं थे। माई टीथ मेरे जो दांत हैं, डिसॉइड बिकॉज क्योंकि, देवर जो ये थे, हार्ड है एंड स्टिफ है, ये जो मेरे दांत है ना ये गल गल चुके हैं, मतलब सड़ चुके हैं, क्योंकि कि ये जो ये थे हार्ड थे, स्टिफ थे, बट परंतु जो माई टंग है मेरी जो जीभ है, स्टिल अभी भी, रिमेन बनी हुई है, देयर देयर वहाँ पर, बिकॉज क्योंकि, इट इज़ सॉफ्ट ये क्या कि सॉफ्ट है, एंड फ्लेक्सिबल और क्या कि फ्लेक्सिबल है। जो मेरे दांत हैं ना बेटा वो तो सड़ चुके हैं, क्योंकि वो हार्ड थे, स्टिफ थे, सड़ गए हैं, परंतु जो मेरी जीभ है वो नहीं है, वो अभी भी बनी है, क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये सॉफ्ट थी, ये फ्लेक्सिबल थी। बंटी लाल डेड, जो बंटी लाल है फिर क्या कि ये कह के भाई मर गया, डेड होगी उसकी, ठीक है ना। बट परंतु, नॉट बिफोर टीचिंग मतलब भी सिखाने से पहले क्या कि उसकी मृत्यु हो गई। द इम्पोर्टेंट लेसन जो इम्पोर्टेंट जो लेसन था वो क्या कि, दैट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो केवल फ्लेक्सिबिलिटी होती है
लास्ट लेट्स लॉन्ग इन लाइफ, लंबा जीवन जीती है, ठीक है ना, लंबे समय तक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लंबे समय तक जीती है। ये बात भी है, देखो भाई कोई आदमी अपनी बात पे अड़ा रहेगा, ये करेगा, ये वो किसी को सुनेगा नहीं, तो उसको क्या, उसकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, समझो ना, उसका व्यवहार का पता लग जाता है, उससे सभी लोग कतराते हैं, समझो ना। तो ये ऐसा ही है, ठीक है ना। तो कभी भी हमें क्या कि फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमें हर चीज़ की सिचुएशन कंडीशन देख के चलना चाहिए, ठीक है ना। द थ्री सन्स, जो तीन जो बेटे थे, चेंज्ड बदल गए, देयर स्टिफ एटीट्यूड, जो अपना जो उनका जो स्टिफ जो एटीट्यूड था बदल गया, एंड और बिकेम हो गए मोर एडजस्टिंग, और क्या कि एडजस्ट करने वालों के, समझो ना, मतलब एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। ये नहीं है भाई जो चीज़ हमारे पास नहीं उस चीज़ से परेशान हो गई या हम घर वालों को तंग करने लगे, समझो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझो ना। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। और ये देखो भाई, ठीक है ना, बंटी लाल है शायद ये, ठीक है ना, ये बैठा है, ये इसके तीन बेटे हैं, ठीक है ना, ये तीन बेटे हैं, ये बंटी लाल ये इसको सिखा रहे हैं, अपने पिताजी, ये पिताजी इनको सिखा रहा है, समझो ना। ये तो अभी हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिए, अच्छी लाइफ जिए, समझो ना, कोई भी ऐसा नहीं चाहता, समझो ना। तो यही है भाई, तो अपनी कहानी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और देखो कहानी में कितने सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों को नए नए सीखने के मिले, और प्रैक्टिस कितनी हुई आप लोगों की, इंग्लिश पढ़ने में कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही ज़्यादा आप लोग क्या कि इंग्लिश को सीख पाओगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही रेगुलरिटी बना के प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा कमांड आप लोगों को इंग्लिश में आएगी, उतनी ज़्यादा आप इंग्लिश को सीख पाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी और मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके जुड़ जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।